आधे घंटे का लब्बो लुआब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर चर्चा और बहस का मुद्दा है क्या। कुछ खास लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय बाद में कराएंगे। पहले आपको बताएं कि यह बड़ी बहस है, बहस बिहार की है, क्योंकि इस बहस में आप और हम होते हैं, आम जनता होती है, वे लोग भी होते हैं जो हमारी पॉलिटिक्स करते हैं हमें सहारा बनाकर। लेकिन जब गायब हो जाते हैं तो हम सवाल खड़े करते हैं, इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं एक नाम बता रहा हूं जिसका नाम है पप्पू खान। एक गुंडा है, अपने कुछ साथियों के साथ एक दलित बस्ती में पहुंचता है, बंदूक लहराता है, बस्ती वालों को धमकाता है और एक घर में घुसकर मां बाप को बंदूक का डर दिखाते हुए उनकी 14 साल की बेटी को उठाकर चल पड़ता है। उसके बाद लड़की को मस्जिद में ले जाकर जबरन उसे हिंदू से मुसलमान बनाया जाता है। धर्मांतरण के बाद उसका निकाह करा दिया जाता है। मगर आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत की कहानी नहीं है, बल्कि जमुई के चंद्रदीप नगर इलाके का मामला है। मगर हैरानी की बात यह है कि इस मसले पर हर तरफ चुप्पी है और इसी मुद्दे पर बहस होगी। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। जमुई में दलित बेटी का जबरन धर्मांतरण, घर से अगवा कर मस्जिद में कराया निकाह, नाबालिग के परिजनों को जान से मारने की धमकी, दलित बेटी के धर्मांतरण पर चुप्पी क्यों? मां, बाप, भाई, भाभी सब देखते रह गए और उनकी आंखों के सामने घर की चहेती लाडली को पप्पू खान नाम का एक गुंडा बंदूक की नोक पर उठा ले गया। फिर पता चला कि 14 साल की बेटी का जबरन धर्मांतरण कराकर मस्जिद में निकाह करा दिया गया। 23 तारीख को ही हुआ कि आया लेकर लड़की वही चला गया। वही आवाज पिस्तौल दिखा के गोली चार्ज कर दिया कि से एकदम सब शांति रहो, उन्हें सबका हम जान मार देंगे। तो हम लड़की टान के हम ले जा रहे हैं, ज्यादा नहीं कोई बकवास कर सकते हो। लेके चले गए, हम लोग घर पकड़ लिया। भाई गोली बंदूक चलने लग, क्या करते हैं। उस दिन जब लड़की को लेकर गया था तो आप यही थी, तो क्या हुआ था आपके साथ? हमको गोली धेराया वही और लड़की घींच के ले चला गया, हमको ढकल दिया। देखिए हमारा पट्टी बना हुआ है, ढकल दिया, पसली टूट गया मेरा। दिल दहलाने वाली यह घटना जमुई के चंद्रदीप थाना इलाके के दीननगर की है। वारदात 23 मई की है, मगर यहां बेटी को अगवा कर जबरन धर्मांतरण कराने वाले उन गुंडों का खौफ ऐसा है कि घर वाले 10 दिन बाद किसी तरह पुलिस में जाने की हिम्मत जुटा पाए। जमुई जिले के चंद्रदीप थाना इलाके के दीननगर गांव के जो दलित परिवार के लोग हैं वो परेशान हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि नाबालिग बेटी को जबरन अगवा कर उसका निकाह कराया गया है और उसका धर्म परिवर्तन भी कराया गया है। ऐसे में ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग पुलिस के पास देरी से इसलिए पहुँचे कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और उनका खौफ है और जान से मारने की धमकी जो दी गई थी, इस कारण वे लोग देरी से पहुंचे थे। इन लोगों का मांग है कि इस पर कार्रवाई हो और साथ ही इन लोगों का ये कहना है कि हम लोगों की आबादी यहाँ पर बहुत कम है, मुश्किल से 4-5 घर ही हैं। ऐसे में हम लोगों को सुरक्षा की मांग है। दलित परिवार के लोग यहाँ जो रहते हैं दीननगर गाँव में, उनका कहना है कि यहाँ हमें सुरक्षा दिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में इस तरह की और घटनाएं हो सकती है। एक बेटी के अगवा, धर्मांतरण और जबरन निकाह की इस वारदात से इस दलित बस्ती के लोगों में खौफ है। उन्हें जान के साथ बहु बेटियों की हिफाजत की चिंता खाई जा रही है। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है, मगर सवाल है कि इतने बड़े मामले पर 11 दिन बाद भी हर तरफ खामोशी क्यों है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। तो बात तो जायज है कि आखिर दलित बेटी थी, हम ये कह रहे हैं कि किसी की बेटी हो, अगर उसके साथ ऐसी घटना होती है। पाकिस्तान नहीं है भाई, ये भारत है। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत की चर्चा हमने इसलिए कर दी बीच में कि आप समझिए कि वहां अल्पसंख्यक हिंदू हैं और जिस तरीके से वहां से खबरें आती हैं जिसमें पाकिस्तान फख्र करता होगा, लेकिन यहां वो नहीं चलेगा। ये भारत है, उसमें भी ये बिहार है जहां के लोग बहुत संजीदा हैं, मां बहन बेटियों की इज्जत जानते हैं, वो हमारा घमंड है।
गुमान हैं। बावजूद इसके ऐसी अगर घटना होती है और उन राजनेताओं की चुप्पी, उन धर्मगुरुओं की चुप्पी अगर रहती है, बरकरार रहती है, तो यह गंभीर सवाल है। हमारे साथ जो गेस्ट है वीणा मानवी है, राष्ट्रीय संरक्षक महिला विकास मंच से। बहुत बहुत स्वागत है वीणा जी। डॉक्टर मौलाना सज्जाद अहमद नदवी जी हैं, इस्लामी स्कॉलर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनोद बंसल साहब है, राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी के, स्काइप से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले इस मसले पर मौलाना साहब हम आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। पूर्णिया को अभी तक हमने देखा, वहां जो आग लगी थी, बस्तियों को जलाया गया था, जो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिस तरह से अपना हावी चेहरा वहां दिखाया, क्रूर चेहरा वहां दिखाया, एक इमेज बनती है साहब, उस इमेज से हम निकल नहीं पा रहे थे, उस आग को बुझा रहे थे, वहां ईंट जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज जो जमुई में हुआ, और आज क्या कहिए, ये तो पिछले महीने की घटना है, क्या कहेंगे इस पर? आप तो धर्मगुरु हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपने फरमाया कि इस्लाम में, यानी पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, कहीं भी ज़बरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन करवाना ज़बरदस्ती ये गुनाह है। और हमारे कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में, मजहब में ज़बरदस्ती नहीं है। पप्पू को बता, इस्लाम की हिस्ट्री साफ साफ है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि किसी को दीन के मामले में ज़बरदस्ती न क्या करो, मत करो। खा हिंदुस्तान में हो या अरब में हो, मक्का में हो, मदीना में हो, पाकिस्तान में हो। बार बार आप पाकिस्तान का लफ्ज ला रहे हैं, मुनासिब नहीं है। जब शुरू से ही इस पर हराम है, जायज नहीं है और गुनाह है परिवर्तन करवाना ज़बरदस्ती, और नाबालिग के साथ निकाह दुरुस्त नहीं है। आप दुरुस्त सुन रहे हैं। हाँ। और मैं बराबर ये कह रहा हूं, ये भारत है, ये भारत है, उसके बाद भी ऐसी घटना हो रही है। और कुछ लोग हैं, मौलाना साहब हमने ये कहा, आप तो लोगों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, धर्मगुरु हैं, बावजूद इसके ऐसी अगर घटनाएं किसी एक धर्म विशेष की तरफ से हो रही हो, जिलेवार तरीके से हो रही हो, तो हम तो समझाएंगे लोगों को ये पाकिस्तान नहीं है, भारत है। और इस बात को दिमाग में बिठा कर रखिए। आप इसे दूसरे लहजे में ना लें, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, जो शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा प्रणाली है, भारत हो या पाकिस्तान हो, जहां भी हो, ये इस तरह का घटना सही नहीं है कि जबरदस्ती धर्म पर परिवर्तन करवाया जाए। ये दुरुस्त नहीं है, गुनाह है ये। अगर कोई शराब पीना हराम है, चोरी करना हराम है, हर मजहब के अंदर अगर कोई चोरी करता है, शराब पीता है, गुनाह है। इसी तरह से लेकिन चुटकियों में गुनाह कह के निकल तो नहीं सकते। दुरुस्त नहीं है, ये इजाजत नहीं है। चुटकियों में गुनाह कह के निकल नहीं सकते। सिर्फ ये कह देना कि इस घटना की हम निंदा करते हैं, यह गुनाह है, पाक नहीं है, बस इतने से काम चल जाएगा। जो घटना होनी थी वो हो गई। जिस माँ बाप पाक नहीं है, ये अमल, ये जो नहीं, जिस बाप की इज्जत उछाल दी गई, तो कम ये बात कही रहे हैं आपको। इस्लाम जो है निंदा करता है इस चीज को। धर्मांतरण के मुद्दे पर आप कह रहे हैं कि हमारे कुरान शरीफ में ये नहीं है, हमारा धर्म ऐसा कुछ नहीं बोलता। किसी को जबरदस्ती, सुन लीजिए, जब फतेह मक्का हुआ था, एक युद्ध हुआ था फतेह मक्का नाम से हिस्ट्री में, वो जीत गए थे वो जंग में, सब लोग मौजूद। बात इसकी है कि एक बेट, ठीक है, लेकिन आप समझिए कि आपके अत्याचार। राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी से विनोद बंसल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ, ये मौलाना साहब जो है, इनको बोलिए मौलाना साहब को कि ये यहाँ पर तकरीरें देने के लिए नहीं बुलाए गए, इनको बुलाया गया उस घटना पर प्रतिक्रिया देने के लिए। आप ये बताइए कि कुरान में क्या है, ये तो दुनिया को पता है, लेकिन उस कुरान की शिक्षाएं इन पप्पू खान जैसे दुष्टों के ऊपर क्यों नहीं उतरती? सही, आप मुझे बताइए, आखिरकार ये कुरान की शिक्षाएं वो कहाँ छुप जाती हैं, जब वो पूर्णिया के अंदर और दर्जनों दलित बंधुओं को जिंदा जलाने का प्रयास किया जाता है, उस एक व्यक्ति को मार दिया जाता है और गर्भवती महिलाओं को तक को नहीं छोड़ा जाता, बच्चों के साथ नृशंस अपहरण हत्या की घटना होती हैं,
आप मुझे बताइए किशनगंज के अंदर क्या हुआ, वो कौन कर रहे हैं भाई आखिरकार? ये जो कुरान को पढ़ने वाले तो कर रहे हैं, जो मस्जिद में जाते हैं, जो मौलाना की बात मानते हैं और जो मदरसों में पढ़ते हैं, वही तो कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ये जो व्यक्ति है पप्पू खान, क्या मुसलमान नहीं है? अगर आप कहते हैं मुसलमान नहीं है, ये इसको मुसलमान नहीं होना चाहिए, तो फतवा जारी करिए। आप क्यों नहीं आप दारुल उलूम देवबंद को बोलते कि इसके पप्पू खान के खिलाफ फतवा जारी करो, ऐसे व्यक्ति को इस्लाम में नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात ये कि मुझे बताइए आखिरकार निंदा करने के लिए आपका वसीम रिजवी के बारे में आप फतवा दीजिए। जो मोब लिंचिंग हो रहा है हर जगह, हरियाणा में मोब लिंचिंग हुआ है, उसमें आप कुछ बोलते हैं खामोश आप लोग। मैं कह रहा हूं कि इस घटना के बारे में बात हो रही है कि मॉब लिंचिंग की बात होगी तब करेंगे। यहाँ के मॉब लिंचिंग से कम है क्या? आपके सारे इस्लामिक जिहादियों ने घर में घुस करके मॉब लिंचिंग से कम किया गया? वो फायरिंग कर रहे हैं साफ साफ, और आप आखिरकार आप लोगों ने चुप दी है। लॉकडाउन के नाम पर अत्याचार हो रहा है, ये गलत अत्याचार हो रहा है, मारा जा रहा है। मौलाना साहब विषय पर रहिए, मौलाना साहब विषय पर रहिए, उससे विषयांतर मत कीजिए। 3 सवाल विरोध बंसल के 3 सवाल सामने आ चुके हैं। तीनों सवाल का आप अगर उत्तर दे पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बात को घुमाने की कोशिश मत कीजिए। क्या उन लड़कों ने कुरान नहीं पढ़ा था? मौलवियों ने उन्हें शिक्षा नहीं दी थी? उसका असर देखिए आप क्या हो रहा है। आप मामले अगर कोई इस्लाम कबूल करवाता है, या दलित हो या गैर दलित हो, कोई भी हो, दर्शकों का धर्मांतरण मत करिए। दर्शकों का धर्मांतरण करने को भी मजहब का मानने वाला हो, अगर जबरदस्ती कोई करवाता है, इस्लाम की नापाक इरादों को यहाँ पर मत परोसिए। गुंडागर्दी इस्लाम के नापाक इरादों को यहाँ मत परोसिए, जिसके कारण ये देश के पूरे दुनिया के अंदर जो है ना ये दहशत फैली हुई है। आखिरकार अगर इस्लाम का हर मजहब अच्छा, मैं कह रहा हूँ हर धर्म के अंदर अच्छाई है। मौलाना मुझे बताइए, धर्म खराब नहीं है। अब इस्लाम के खिलाफ बोलिए, मैं क्या कह रहा हूँ, हर मजहब के अंदर अच्छाई है। आप मुझे बताइए, अरे क्या किसी और मजहब के नाम पर आतंकवादी संगठन चल रहे हैं क्या? दारुल इस्लाम किस नाम से क्यों आप उसका गुणगान करते हो? आखिरकार ये जो इस्लामिक जिहादी संगठन चल रहे हैं वो इस्लाम के नाम पे चल रहे हैं, किसी हिंदू के नाम पे चल रहे हैं क्या? किसी मजहब में गुंडागर्दी है क्या? हर धर्म में गुंडागर्दी है। अरे मुझे बताइए, आपने फतवा जारी किया क्या? आप फतवा जारी किया क्या? इस बेटी के न्याय के लिए आप आगे आओगे क्या? आप मुझे बताइए, क्या उसको फांसी पे लटकाने की मांग करोगे? पप्पू को फांसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताइए ना। लड़की के साथ अगर जिल्लत हुई है, उसको धर्म परवर्ती का जबरदस्ती, इसकी हम निंदा करते हैं, हम निंदा करते हैं, इसके खिलाफ है। मौलाना साहब इतनी सी बात कहकर आप इतने बड़े मसले को एक कोने में नहीं छोड़ सकते रोने के लिए। उसके माँ बाप का चेहरा देखा आपने? उस लड़की के, उसके भाई का चेहरा देखा है? क्या दबंगियत है। आप फतवा जारी करते हैं, आप जारी कीजिए फतवा। आप सारे धर्मगुरुओं मिलकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए उस लड़के के खिलाफ जिसने ऐसा किया। 1-2 एक्शन लीजिएगा, अपने आप ठीक हो जाएंगे सभी। इनको तो हलाल का माल खाने से फुर्सत नहीं है, इनको तो हलाल का माल खाने से फुर्सत नहीं है। और ये 3 तलाक को प्रमोट करते हैं। हमारे इस्लाम में साफ कहा गया, अगर कोई गलत काम करे, काम करे, उसको कर दो। लेकिन इस्लाम में तो 13 साल की बेटी, आप मैं कहता हूँ आप बोलिए ना, 13 साल का को चोरी करे उसका हाथ काट दो। अब अरे भैया सुनो, इसका हाथ कटवाओगे तो आप मांग करोगे? ये आए थी कि आप ही मांग करोगे कि इस्लाम का मतलब आप मांग करोगे वो हाथ काटने का है। अगर कोई गलत काम करे, किसी बात का अत्याचार करे, उसको देगा, उसको मिलना चाहिए। हमें ये बताइए, ठीक है कानून है, लेकिन जो लोग मजहब से जुड़कर किसी खास धर्म विशेष को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मौलाना साहब हमें समझाइए ना। ये तो दाग लगते जा रहे हैं, ये दाग अच्छे नहीं है, इतनी आसानी से नहीं धुलने वाले। सच पूछिए, पप्पू का हाथ मांग करोगे? इस्लाम का अमल करने लोग, आप बोलो इस्लाम का। अरे कोई बुराई नहीं होगी, कोई बुराई नहीं होगी। अरे मुझे बताइए मौलाना साहब, क्या आप लिंग भंग करने के लिए आप मांग करोगे? क्या कर रहे हैं? इस्लाम के अनुसार उसका अंग भंग करना देना चाहिए। जना करना, अगर गलत काम करता है उस पर उसको मार दिया। हमारे साथ वीणा मानवी भी है, उनसे बात करते हैं। वीणा मानवी, ये पूरी घटना आपके सामने आई है। वीणा, किस तौर पर आप देख रही है? क्योंकि राष्ट्रीय संरक्षक महिला विकास मंच से आप जुड़ी हुई हैं, और इस बेटी के साथ अन्याय हुआ। अन्याय उसके साथ नहीं हुआ, उससे जुड़े सभी लोगों के साथ हुआ, और उसे लेकर तमाम गांव वाले, पूरे बिहार के लोग शर्मिंदा हैं। लेकिन मौलाना साहब पैरवी क्यों कर रहे हैं? मौलाना साहब किसी एक्शन की बात क्यों नहीं करते? ठीक है कानून है, लेकिन किस किताब को पढ़कर उसने इतनी बड़ी गलती कर दी? इतना बड़ा महापाप क्यों किया? किसी की बेटी को उठा लेंगे आप?
देखिए गुंडों का राज चलता है बिहार में। कारण हो रहा है सारा। मैं मौलाना साहब से बस एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस्लामिक धर्म में कहीं ना कहीं थोड़ी कट्टरता है, और ये बात मौलाना साहब को माननी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में सर कलम कर दी जाती है ऐसे गुनाह पे, तो ये उन्होंने सच कहा है। अभी आप कलकत्ता में देखिए, एक हिंदू लड़के को ऐसे ऐसे तलवार से मार के सर कलम कर दिया लोगों ने, जिसका वीडियो वायरल हुआ चारों तरफ। तो इन्होंने अपनी सच्चाई तो रखी ही। अब मौलाना साहब का ये वक्त है कि एक बार मौका मिला है तो इन्हें आवाज उठाना पड़ेगा, और ये दर्शाएंगे कि ये भारतवासी हैं, ये हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं। ये पाकिस्तान शब्द पे इतना तिल मिलाना आपको, आप हिंदुस्तान पे रह रहे हैं तो आप हिंदुस्तानी हैं मौलाना साहब, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और रही बात जब आपके धर्म में है, अरे यहाँ सुनिए, गुनाह जहाँ भी कीजिए, या पाकिस्तान में गुनाह कीजिए, या अत्याचार कीजिए, या अरब में कीजिए, या इंडिया में कीजिए, गुनाह गुनाह है, गुनाह गुनाह है। अरे एक बार बोल तो दीजिए कि पप्पू का गला काट देना चाहिए, तो बोलिए, अभी वक्त है तो आप दिखाइए कि आप एक हिंदुस्तानी हैं, आपको दिखाना चाहिए वक्त। ऐसे मौके पे तो ये कौन कहता है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, यहाँ रहते हैं, हिंदुस्तानी है, पुरुष है। आजादी के पहले भी थे, आजादी के बाद भी हमें। मौलाना साहब बताइएगा कि पप्पू खान के साथ क्या करने वाले हैं? आजादी के बाद भी पप्पू खान के साथ तो कानून अपना काम करेगा। मौलाना साहब आप तो क्लियर कीजिए, पाकिस्तान का नाम सुन के आप तिलमिला जाते हैं, ठीक तो कह रहे हैं वीना जी? अगर तिलमिला क्यों रहे हैं? उसकी तहकीक कीजिए, अगर वाकया सही है, उसके साथ कार्रवाई कीजिए। नहीं, वो कार्रवाई होगी, लेकिन आप तो मुस्लिम धर्म गुरु है ना, ऐसी ही पढ़ाई होती है क्या? हाँ, जो कानून है, कानून तो अपना काम कर रहा है। लड़की बरामद हो चुकी है सर, वो तो पूछताछ होगी, उसके बाद जो होगा सो होगा। लेकिन आप हमें बताइए ना, अगर ये बदतमीजी किया है तो डबल गुनाह है। तो डबल गुनाह की डबल सजा क्या है? आपका धर्म उसे किस तरह से सजा देगा? तीन चीज होती है हमारे धर्म में, तो बहुत कुछ है, लेकिन आप उस पर अमल कीजिएगा। वही तो जानना चाह रहे हैं। यहाँ के लोग अमल करेंगे। जब आपके लोग आपके ही धर्म की बात का अमल नहीं करेंगे। देखिए एकदम बिल्कुल स्पष्ट है, डॉक्टर मौलाना सज्जाद अहमद नकवी ने साफ तौर पर कहा है कि हमारे धर्म में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ के लोग मानेंगे तब तो। यानी कि धर्म का जो कांटेक्ट है लोगों से, उस खास धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, उससे ये कहीं ना कहीं डिटैच हो रहे हैं। ये बात मान रहे हैं ना मौलाना साहब? मौलाना वो चित्त भी तेरी पट भी तेरी। मौलाना मेरा कहना ये है कि यहाँ का जो कानून है, यहाँ का जो संविधान है, विनोद बंसल जी, इस्लाम के कानून को फॉलो करेंगे तब विनोद बंसल जी आपको मुझे उन्होंने कहा था, मौलाना साहब सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि इस्लाम का धर्म बहुत अच्छा है, कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसको सर कलम कर दो, चोरी करता है उसका हाथ काट दो। अच्छा, ये अच्छा मजहब है। आप बोलिए विनोद बंसल जी, आप बोल सकते हैं। देखिए मेरा एक निवेदन ये है, देखिए मौलाना नहीं कहेंगे इसमें, मैं जानता हूं इस बात को, जो इन्होंने कहा वो गोलमोल करके कह तो दिया, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि पप्पू खान को गला काट दो इनका, या पप्पू खान को जो है ना वो मृत्युदंड देना चाहिए कानून के हिसाब से। लेकिन मैं कहता हूं उसकी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे इससे शिकायत भी नहीं है, क्योंकि ये इनकी जो मानसिकता वो जैसे थी वैसे ही है, वैसे ही रहेगी, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होने वाला। मेरा एक सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है वो है शासन, प्रशासन और राज्य सरकार के ऊपर। आखिरकार राज्य सरकार 23 मई से लेकर के आज तक क्यों सोई हुई थी, नंबर 1। नंबर 2, ये बताइए कि आखिरकार ये जो हमारे जो नेशनल जो आयोग बने हुए हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल आयोग, राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति आयोग, वो सारे आयोग कहां से हो जाते हैं भाई? जब दलितों के ऊपर हमला होते हैं, जब वो निरीह जानवरों की तरह उनको काटा मारा जाता है, आखिरकार ये सब लोग कहां से हो जाते हैं? नीतीश कुमार जी की सरकार जो सुशासन के लिए अपने आप को प्रोजेक्ट करती है, वो कहां है? क्यों सो गई भाई? कैसी, क्या कारण है उनके पीछे? सवाल बिल्कुल जायज है विनोद बंसल साहब, सवाल बिल्कुल जायज है, सवाल बिल्कुल जायज है। वीणा मानवी जी, आपसे भी ये सवाल है, ये उंगली आपकी तरफ भी उठती है कि इतने दिनों के बाद जब ये मामला प्रकाश में आया, तभी वैसे संगठन क्यों जागते हैं? सवाल तो इस बात को लेकर भी है। मौलाना साहब से मैं उचित जवाब नहीं मिलने वाला, सजा के प्रावधानों पर कोई बात नहीं होगी। क्या पढ़ा उस लड़के ने मदरसे में, उसके बारे में कुछ बात नहीं बताएंगे। उनके कुरान शरीफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन उसे मानेगा कौन ये भी उनको पता नहीं है। जरा आप बता दीजिए आपकी लेट लतीफी का क्या मामला है? वो मौलाना नहीं है, वो मौलवी नहीं है, वो गुंडा है, वो मौलाना मौलवी नहीं है।
अरे देखिए, मतलब आप से भी पढ़े तो हुए गुंडा ही नहीं कर है रहे हो वो। इस तरह से उसका आप उसका बस साथ देकर गुंडा मौलाना है। जी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि कम से कम आप मौलाना हैं और आप अगर एक बार इस चैनल के माध्यम से एक अच्छा मैसेज दे देंगे अपने समाज के लिए, जैसे हम आए दिन देते रहते हैं कि जो गलत है उसको गलत बोलना, तो पप्पू खान के लिए एक मैसेज अगर आप दे दें, पप्पू खान जैसे लोगों के लिए जिनमें कट्टरता नहीं कूट कूट के भरी हुई है, जितने भी क्राइम्स होते हैं, जितने भी अरे जघन्य अपराध हम होते मैसेज हैं, दे ही कहीं ना दिया कहीं- कि जो गलत काम करे, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अरे पर उसके विवाद- साथ किसी भी का कार्रवाई मतलब की है। जाए, तो आप उसके लिए नहीं तो फतवा क्या? जारी करने का कठोर से अनाउंसमेंट कठोर कर से दीजिए कठोर ना। कार्रवाई की जाए। कोई भी मजहब का मानने वाला हो, लेकिन इस्लाम का हो, इस्लाम के मौलाना साहब, बाहर लेकिन हो, कोई आपके भी घर मजहब में का भी तो मानने ऐसी कुछ वाला बातें हो, हैं, वो फतवा नहीं जारी अगर कर वो सकते हैं ना, ये तो कई बार गलत हमने काम देखा है। करते हैं, कठोर से कठोर उसको ये सजा चीजें दी तो जाए। निंदनीय है, ये आपके धर्म के लिए तो बिल्कुल एक नासूर देखिए, है। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये एक इन लोग के धर्म का सौभाग्य है कि जो एकता गलत भी अगर है तो इन लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, और ये बहुत बड़ा सच है। सौभाग्य ये नहीं है। अपनी अरे गलती हर को मजहब कभी में नहीं है। एक्सेप्ट करते इनके- हर धर्म के अंदर ही है। बिल्कुल इनके लिए नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, गुंडा जो गली करने वाला, हर मजहब के मौलाना अंदर, साहब, जहां हर से धर्म में। पप्पू खान ने पढ़ाई की उसे आप मान नहीं रहे कि अच्छा मौलवी था, वो गुंडे ने गुंडई पढ़ा दी, अब उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी नहीं हुई तो उसमें मौलवी कहा था वो? हाँ। अब्बू खान मौलवी था। नहीं, मौलवी नहीं कह रहा हूं मस्जिद में मैं अगर मौलवी कोई कहा कह बाहर रहा से हूं, आदमी आए मस्जिद में लेकिन शराब जिसने पिए, भी शिक्षा तो पढ़ाई, वो मौलवी हो गया। जिसने जो बताया, वो मौलवी हो गया। मस्जिद इस काम के लिए बनाई हुई है क्या आपने? मस्जिद आज दिल्ली की अरे मस्जिद में आप भी ये रेप हुआ गलत था बात है। 13 साल की अगर बेटी के आप साथ जो में। है किसी और धर्म के लोग, गाजियाबाद अगर आप ही गाजियाबाद हमारे की मस्जिद में आ के अंदर जाइएगा, रेप हुआ था। मान आप लीजिए मुझे नमाज हो बताइए रही है, आप क्या बैठ गए ऐसी- मस्जिद में, तो क्या मतलब? ऐसी मस्जिदों को नेस्तानाबूद चलिए अब तो ये अगर मान हम ले मंदिर रहे हैं कि में पप्पू जाएंगे, खान जो है और वो शराब मुस्लिम पिएंगे, है। तो क्या मतलब? चलिए हम- 90 आप हम- समझ पा रहे हैं कि जितने भी पंडित दर्शक हैं। इस वक्त जुड़े हैं, हम बहुत पंडित बड़ी तो- बात थी पंडित कि तो नहीं दलित है। बेटी के हम धर्मांतरण पंडित पर तो अभी नहीं तक है चुप्पी वहाँ क्यों है। उन पॉलिटिकल पार्टीज से अपील करना चाहेंगे कि इस खबर को हमारी स्क्रीन पर देखने के बाद, हमारे साथी ने कह हमारे दिया स्क्रीन आपको, पर देखने मेरे साथी के ने बाद कह दिया आपको, आप एक्शन कह दिया लीजिए। कि सनातन धर्म के हुकूमत की जितने इसमें धर्म गलती पुलिस है। अगर एक्शन ले रही है तो पता करूंगी लगाइए कि पप्पू आप खान एक्शन कहां है। लीजिए। और अगर आप समीकरण रचते हैं, कुछ ना कुछ तो रचते ही हैं अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, तो आपकी चुप्पी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक बहन की आबरू की बात है, एक परिवार की इज्जत की बात है, एक समाज के ताने बाने की मजबूती को तोड़ने वाली बात है। तो आप जरा समझिएगा। और प्रशासन के लिए यही कहना चाहूंगा कि जो प्रशासन के लोग हैं, बहुत आप देर करते हैं भाई, आप बहुत देर करते हैं। 11 दिन के बाद अगर कोई परिवार अगर हिम्मत जुटाता है कि आप तक पहुंचे रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो वो आपसे भी डर रहा है। तो इस डर को उनके दिल से निकालिए और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जितने लोग जुड़े। और यह डिबेट इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि डॉक्टर मौलाना सज्जाद अहमद नकवी ये मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। वो ये जरूर कह रहे हैं कि निंदा होनी चाहिए, गलत हुआ है, लेकिन दोहरा गलत हुआ है, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि कोई फतवा भी जारी करेंगे। सभी लोग, उस बड़े समाज के लोग जो हैं, उस पर कुछ एक्शन की बात करेंगे, कुछ कार्रवाइयां करेंगे, कुछ भी नहीं। वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने उन्हें ट्रेनिंग दी वो मौलवी ही गलत थे। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।